आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफ्तार का बहुत ही स्पेशल शरबत, जो पीने के बाद आपके स्टमक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके लीवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शरबत है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से रेडी होगा हमारे पास और पीने में ये इतना डिलीशियस होगा। चलें जी, अपना शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मलंगा जिसको बोलते हैं वो मैंने भिगो के रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और देन मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैं पानी लूँगी। पानी जब उबलने लगेगा तो मैं इसके अंदर जेली पाउडर ऐड कर दूँगी और मैं जेली ऐड कर दूँगी। मैंने बनाना वाली ली है, फ्लेवर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको करने। जब थोड़ी सी ये विस्कस हो जाएगी तो इसको मोल्ड के अंदर डाल देंगे। किसी भी किस्म के मोल्ड के अंदर आप डाल सकते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद आप इसको कट कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। ये देखें जी, अब ये तकरीबन इसके अंदर जितने भी ग्रैनुल्स थे सारे हल हो चुके हैं। अब मैंने लिया है एक मोल्ड के अंदर मैं इसको डाल लूँगी और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तकरीबन आधे घंटे बाद ये अपनी शेप में आ जाएगी, जेली की शेप में, तो मैं इसको कट कर लूँगी। अब मैंने ले लिया एक जग के अंदर मैं ऐड करूँगी दूध मैंने लिया तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा ही मैंने लिया है। जितना ज़्यादा खालिश दूध होगा उतना अच्छा आपका शरबत बनेगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी थोड़ी सी शुगर। बहुत ज़्यादा शुगर नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जामे शीरी थोड़ी अमाउंट ज़्यादा रखनी है। जामे शीरी की तासीर वैसे भी ठंडी होती है। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्सअप। और अब मैंने जो तोमलंगा भिगोया था मैं इसके अंदर ऐड अप कर दूँगी। और दूसरी साइड पे मेरी जेली भी रेडी हो चुकी थी, उसको भी मैंने शेप दे ली। क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसको काटा है, आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, साइज़ आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जेली डाल दूँगी, जेली से इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। ये शरबत आप अफ्तार में भी बना सकते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। इसकी तासीर बहुत ठंडी है। जिन लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम है, वो इसको पी सकते हैं। जिन लोगों का स्टमक हीटअप हो गया और इनको गर्मी हो गई हुई है स्टमक में, वो भी इसको पी सकते हैं। बहुत अच्छा है ये हमारी हेल्थ के लिए। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हैं, आप इसकी लुक चेक करें। अब मैं आपको ग्लास में डाल के दिखाती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा अफ्तार का शरबत? ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी और ईजी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।